बल्ले के निशान के लिए कानूनी जंग में अहम मोड़। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आप कौन हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया वो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। हामिद खान ने परसों कहा था वो वकील हैं। हामिद खान बोले वो केस में वकील नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अली जफ़र कहाँ हैं, उन्हें दरख्वास्त वापस लेने पर एतराज़ तो नहीं। हामिद खान ने बताया उन्हें कोई एतराज़ नहीं, वो पेशावर हाई कोर्ट में हैं। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इंतखाबी निशान का केस पेशावर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। एक मरतबा शेड्यूल जारी हो फिर कैसे इंतखाबी निशान का फैसला हो सकता है। क्या सियासी जमात बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकला के दलाइल। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पेशावर में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिए। पेशावर हाई कोर्ट को पटिशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं है। चंद वकला ने PTI पर कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन को डाकखाना समझ रहे हैं। अहकामात नहीं मानने तो इलेक्शन कमीशन को ताला लगा दें। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दस्तावेजात में लिखा है अकबर एस बाबर PTI का हिस्सा है। इंसाफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मेरे खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो अदालत में दरख्वास्त दी जाए। 3 साल तक PTI ने ज्यादती की, अब उनके साथ हो रहा है। PTI लाहौर के इंतखाबी दंगल से आउट। NA 122 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील नामंजूर। ट्रिब्यूनल ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 पर नवाज शरीफ का सामना करेंगी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस लिए जाने पर खारिज। महमूद रशीद की अपील मंजूर। कागजात मुस्तरद होने का फैसला कलअदम। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 10 अफराद कत्ल। 4 रोज़ पुरानी लाशें घर से मिली। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। मारे जाने वालों में 2 खवातीन, 2 मर्द और 6 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। वाक़े की तहकीकात जारी है। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का रात गए। पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। शुहदा में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनैद, कांस्टेबल वकार शामिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। 9 मई की शरपसंदी की एक और हौलनाक वीडियो। मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों को तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। बलवाइयों ने कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया। वासा लाहौर का ट्रक छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ दिया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। तोड़फोड़ और आग लगाने के मनाजिर मखसूस जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। कंदकोट के जिला काउंसिल हॉल में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गैस लीकेज से 4 मुलाजिम जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक कमरे में LPG लीक हुई। सोए हुए मुलाजिमीन शिकार हो गए। मौसम सरमा की तातीलात खत्म। पंजाब के तालीमी इदारे खुल गए। क्लासेस सुबह 9:30 बजे लगीं। बच्चे सख्त सर्दी में स्कूल पहुंचे। एलामिये के मुताबिक 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। छुट्टी का वक्त 2:30 बजे तक होगा। शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क लजाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़ज़ाइया और कतर अमीरी फ़ज़ाइया की शिरकत। फ़ज़ाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार कतरी यूरो फाइटर तैयारों के मद्दे मुकाबिल सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक लजाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में से एक है। मश्क इलाकाई इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा करने में मदद करेगी।
अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी में तेज़ी, हमलों को 95 रोज़ बीत गए। वस्ती और जनूबी गाज़ा में वहशियाना हमले, अल-वज़ीद, अल-मग़ाज़ी और दीरुल बलाह को निशाना बनाया गया। मज़ीद एक सहाफ़ी शहीद, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 23,210 तक जा पहुँची। अमरीका और बरतानिया का बहर अहमर में हौसियों के 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुनिया गजा के मजलूमों की हम आवाज़, न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, ज़ेर ज़मीन रास्ते भी बंद। ब्रुकलिन, मैनहट्टन और विलियम्सबर्ग पुल से मशरकी दरिया तक ट्रैफिक रुक गई। न्यू जर्सी जाने वाली हॉलैंड सुरंग भी बंद। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद का फ़लस्तीन के परचम थाम कर मुजाहरा। पेरिस में भी शदीद एहतजाज। इसराइली जारियत के खिलाफ हमास की मज़ाहमती कार्रवाइयों में तेज़ी। गाज़ा में बारूदी सुरंग का धमाका, 6 इसराइली फ़ौजी हलाक, 27 ज़ख्मी। 24 घंटे में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 10 हो गई है। ज़मीनी झड़पों में अब तक 185 सहूनी एहलकार मारे जा चुके हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद को फ़ोन, जस्टिन ट्रूडो की मोहम्मद बिन सलमान से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। कीवीज़ झपटने की तैयारी। टीम पाकिस्तान की ऑकलैंड में दूसरे रोज़ भी प्रैक्टिस। 3 घंटे के सेशन में बैटर्स ने खूब हाथ खोले, बॉलर्स विकेटों के निशाने लगाते रहे, फील्डर्स बॉल पर झपटने की मशक करते रहे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। यूरोपीय ममालिक ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पेरिस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक में बर्फबारी का 63 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -45 डिग्री तक पहुंच गया। अमेरिका की 12 मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा मुतासर, 5 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। ईस्ट कोस्ट के बाज़ इलाकों में शदीद बारिशें, 1000 परवाज़ें मुतासर, 5300 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। खूबसूरत आवाज़, दिलकश अंदाज, अखलाक अहमद ने खूबसूरत आवाज़ से गीतों को अमर कर दिया। नामवर गुलकार के मदाह आज उनका 78वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अखलाक अहमद इंतकाल के 24 बरस बाद भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।